हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और डीएस इन हिंदी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च इन अ बाइनरी ट्री। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डोंट कंफ्यूज इट विद बीएसटी और बाइनरी सर्च ट्री। यानी कि इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बाइनरी सर्च ट्री को डिस्कस करने से पहले हम दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहते हैं। पहली चीज़ की सर्च क्या होता है, और दूसरी की बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, जो कि आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी हम डिस्कस करना चाहते थे सो दैट जब हम बीएसटी को डिस्कस करें या फिर बाइनरी सर्च ट्री को डिस्कस करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे ना आए। तो इसलिए सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्च इन अ बाइनरी ट्री। और साथ ही साथ एक और टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा फॉर ट्रैवर्सल ओनली। वो जस्ट इसलिए बिकॉज क्योंकि मल्टीपल टेक्निक्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एग्जिस्ट करती हैं, तो जितने ज़्यादा आपको टेक्निक्स पता हो उतना जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बेटर हो जाती है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को लेकर। तो यही एजेंडा है आज की वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो कि हमारा टाइटल है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, सर्च इन अ बाइनरी ट्री। एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपको ऑलरेडी पता है कि बाइनरी ट्री का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फॉर्मली बता देता हूँ कि बाइनरी ट्री का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम दो नोड्स बना लेते हैं इसके, और ये बन गया है हमारा ट्री। अब इस ट्री में आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा कोई भी गिवन नोड है उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो ही चिल्ड्रन उसके अवेलेबल है, यानी कि दो से ज़्यादा चिल्ड्रन आपके नहीं हैं, एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। तो दोस्तों ऐसे ट्रीज़ जहाँ पर आपके किसी भी पेरेंट नोड के लिए मैक्सिमम दो ही चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि एक लेफ़्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड ही हो सकता है, दैट ट्री इज़ कॉल्ड एज अ बाइनरी ट्री। तो इसको हम लिंक भी कर देते हैं अब यहाँ पे, और ये बन गया हमारा बाइनरी ट्री। तो जो मोस्टली हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब भी हम किसी इंटरव्यू की बात करते हैं, या फिर अगर आप हैकर रैंक पे या लीड कोड पे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको लगेगा कि मोस्टली प्रॉब्लम्स होते हैं जो बाइनरी ट्री के ही अराउंड आपको मिलेंगे। तो बाइनरी ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम समझेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बाइनरी सर्च ट्री। बट उससे पहले हम जानेंगे कि सर्च का क्या मतलब। सर्च का मतलब आई थिंक आप सभी को पता है, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या फिर आपने बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, तब भी आपको पता है कि सर्च करने का क्या मतलब होता है। सर्च करने का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना एक गिवन डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़े हर नोड को कुछ वैल्यू दे देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर रैंडमली, लेट्स से कि 4, देन 5, 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। तो रैंडम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दे दिए हैं इस बाइनरी ट्री को। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस बाइनरी ट्री को कंफ्यूज मत करना बाइनरी सर्च ट्री के साथ। बाइनरी सर्च ट्री और बीएसटी इज़ वेरी डिफरेंट। वेरी डिफरेंट तो नहीं, डिफरेंट है, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे किसी फ्यूचर वीडियो में, या तो नेक्स्ट में या फिर उससे नेक्स्ट में। तो अभी हम फोकस करते हैं अपने अभी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि बाइनरी ट्री के ऊपर। अब हम मान लीजिए हमें फिगर आउट करना है कि क्या 1 वैल्यू इस ट्री के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। सो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि इज़ 1 प्रेजेंट इन द ट्री। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ऑफ कोर्स हमें एक सर्च परफॉर्म करना पड़ेगा इस ट्री के ऊपर। वो सर्च हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, लाइक दैट इज़ बेसिकली द एजेंडा कि सर्च इन अ बाइनरी ट्री। तो अगर हम इसका एक इंट्यूटिव सोल्यूशन डेवलप करने की कोशिश करें, तो अगर अभी तक के आपने सभी वीडियोस देखे हैं तो आई थिंक आप बता पाओगे कि यहाँ पर कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा कंपैरिजन होने वाला है। कंपैरिजन कैसे, यहाँ पर हमें एक 1 करके एक नोड दे रखी है, यानी कि हमें एक सर्च फॉर अ नोड। अगर आप देखिए कि टास्क एट हैंड क्या है यहाँ पे, चलिए सभी चीज़ों को लिखते हैं सो दैट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए यहाँ पे। अगर हम टास्क को डिफाइन करने की कोशिश करें तो टास्क बहुत ही सिंपल है कि फाइंड अ नोड विद वैल्यू इक्वल्स 1।
यानी कि अगर हमें कोई ऐसी नोड इस ट्री में मिल जाती है जिसका वैल्यू 1 होता है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रू, यानी कि 1 इज़ प्रेजेंट इन द ट्री। अगर हमें ऐसी कोई नोड नहीं मिलती है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि हमें ऐसी कोई भी नोड नहीं मिली जिसकी वैल्यू की 1 है। तो जस्ट आफ्टर दिस डेफिनेशन ऑफ द टास्क आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। हमें करने होंगे कंपैरिजंस, कंपैरिजंस किस तरीके से, या फिर अगर मैं बोलूँ कि कंपैरिजन किन दो वैल्यूज़ के बीच में करेंगे। हमें नोड के ऊपर जाना होगा, यानी कि हमें ट्रैवर्स करना होगा ट्री को। बेसिकली जब मैं बोलता हूँ कि नोड के ऊपर 1 बाय 1 सभी नोड्स को विजिट करना होगा तो उसका क्या मतलब है, टेक्निकली उसका मतलब है ट्रैवर्स करना। और अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आई थिंक पहली दूसरी वीडियो बनाई थी, हम एरेस की कुछ बात कर रहे थे, तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि जो ट्रैवर्सल होता है, चाहे फिर वो एरे का ट्रैवर्सल हो चाहे आपका ट्री का ट्रैवर्सल हो, ट्रैवर्सल से ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि अगर आपको सभी नोड्स के ऊपर जाना है 1 बाय 1 तो आपको कुछ नहीं, बस आपको ट्रैवर्स करना है और साथ ही साथ आपको कंपैरिजन ऑपरेशंस लगाने हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन से मेरा क्या मतलब है, जब भी आप किसी स्पेसिफिक नोड को विजिट कर रहे हो आपको चेक करना है कि क्या उसकी वैल्यू कहीं, जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 1 के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको चेक करना है कि कहीं उस नोड की वैल्यू 1 तो नहीं। अगर उस नोड की वैल्यू वही वैल्यू है जो कि आपकी टारगेट वैल्यू है, स्पेसिफिक लाइक इस केस में जैसे कि 1 है, तो आपको रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर आपको वो टारगेट वैल्यू नहीं मिल रही है, यानी कि जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो वो अगर आपको नहीं मिल रही है और आपने सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया, तो सिंपल सी बात है कि आपको रिटर्न कर देना है फॉल्स। अब अगर मैं बात करूं सिंपली ट्रैवर्सल की, तो ट्रैवर्सल तो आपको ऑलरेडी पता है, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर। एक्चुअली ट्रैवर्सल को हम इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मुझे करना है ट्रैवर्सल, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं, एक BFS और एक आपका DFS। अब अगर हम BFS में फर्दर देखें तो अभी तक हमने एक ही मेथड डिस्कस किया था, वो था लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं DFS की, तो हमने 3 तरह के मेथड्स डिस्कस किए थे। एक था इन ऑर्डर, एक था प्री ऑर्डर और एक था पोस्ट ऑर्डर। और इनमें से जो हमारा पिछला वीडियो हुआ था DFS के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया था इन ऑर्डर। तो अब आइडियली देखा जाए तो हम अपने वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो का मतलब क्या है, वाई डू वी नीड दिस वीडियो, क्योंकि ट्रैवर्सल तो आप कर ही सकते हैं और आप वैल्यू का कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि हमें क्या करना है, हम इस बार डिस्कस करेंगे प्री ऑर्डर को। एक्चुअली इसके लिए मुझे कुछ थोड़ा और लाइट कलर यूज़ करना चाहिए था, बट एनीवेज आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ अवेलेबल है। चलो, प्री ऑर्डर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन अब जब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स की, तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जितने ज़्यादा मेथड्स हमें पता होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उतना एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारी नॉलेज ज़्यादा है और हम चीज़ों को लिंक कर सकते हैं साथ में। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी आपको कोई इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स आएंगे तो वहाँ पर आपसे कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आपको कोई एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है या फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम यूज़ करना है। वहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझकर आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा एल्गोरिदम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। सिमिलरली जब आप रियल वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आपसे ये नहीं कहेगी कि मुझे आप लेट्स से BFS से सॉल्व करो या फिर DFS से सॉल्व करो। प्रॉब्लम तो जस्ट एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कौन सा एल्गोरिदम आपको अप्लाई करना है। अगर आपको कोई डायरेक्ट एल्गोरिदम वहाँ अप्लाई नहीं हो रहा तो ट्वीक कैसे उस एल्गोरिदम में करना है, वो सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुकी है डेटा स्ट्रक्चर्स की और एल्गोरिदम्स की। तो इसीलिए इस वीडियो में हम एक और टेक्निक देखेंगे जिससे कि हम परफॉर्म करेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अच्छा, अभी आई होप आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में मतलब जिस वीडियो में भी हमने DFS डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि इन ऑर्डर का मतलब होता है जब आपका रूट वहीं रहता है जहाँ उसको आइडियली होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड के बीच में। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि हम रूट को पहले प्रोसेस करते हैं, उसके बाद लेफ्ट और उसके बाद राइट। पोस्ट में क्या था, पोस्ट में था कि रूट को आप बाद में करोगे, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड उसके बाद राइट चाइल्ड। तो यानी कि मैं यहाँ पे दोबारा से यही चीज़ लिख लेता हूँ कि प्री ऑर्डर में क्या करना है हमें। सो प्री ऑर्डर में जो आपका सीक्वेंस चलता है, आपका रूट आता है सबसे पहले,
उसके बाद आता है आपका लेफ़्ट चाइल्ड और उसके बाद आता है आपका राइट चाइल्ड। यानी कि राइट चाइल्ड आपका सबसे लास्ट में प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रूट प्रोसेस होगा, नंबर 2 पे होगा आपका लेफ़्ट चाइल्ड प्रोसेस। तो देर किस बात की, लिखते हैं इसके ऊपर भी एक एल्गोरिदम। इसको हम नाम दे देते हैं डेफ सर्च फॉर अ नोड, या फिर डेफ सर्च सिंपली भी दे सकते हैं, बिकॉज मकसद क्या है कि एक नोड को सर्च करना या फिर एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च करना कि क्या उस वैल्यू का कोई नोड स्ट्रीम में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको हम बोल देते हैं डेफ सर्च। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी जो ट्री प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको रूट नोड पास किया जाएगा, और एक मान लीजिए हमें पास की जा रही है की, वो स्पेसिफिक की हमें ढूंढनी है कि क्या वो स्पेसिफिक की वाला नोड जो है वो इस ट्री में प्रेजेंट है या नहीं है। अब जब भी हम कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना होता है कि क्या रूट नोड में कुछ वैल्यू प्रेजेंट भी है कि या कहीं हमें नल वैल्यू तो नहीं पास हो गई या फिर नन वैल्यू तो नहीं पास हो गई। अगर मैं पाइथन के टेक्स्ट में बात करूँ तो सबसे पहला मेरा वही चेक होगा कि इफ़ लेट्स से नॉट रूट, तो अगर रूट है ही नहीं तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, फिर तो हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि कोई भी की अवेलेबल ही नहीं है उस केस में। तो अब लेकिन अगर मान लो हमारे पास रूट अवेलेबल है तो आपको याद होगा कि इन ऑर्डर के केस में हमने क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था रिकर्जन। लेकिन आज हम यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ नहीं करेंगे, आज हम यूज़ करेंगे एक स्टैक। तो चलिए स्टैक बनाते हैं। स्टैक आप, आई एम श्योर आपको स्टैक पता है। अब अगर आपको नहीं पता स्टैक के बारे में तो आप स्टैक और क्यूज़ वाला वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टैक का मतलब होता है एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी हमने डिस्कस किया था, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है एक स्टैक, और स्टैक के अंदर हमने वैल्यू डाल दी है रूट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्टैक आ गया है जिसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी है रूट के ऊपर, और रूट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल ही है। तो अगर हम बात करेंगे कि वाइल स्टैक, यानी कि जब तक आपके पास स्टैक में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तब तक आपको क्या करना है, आपको करना है उन वैल्यूज़ को स्टैक के अंदर से फैच। यानी कि आप बोल सकते हो कि नोड इक्वल्स स्टैक डॉट पॉप। अब जब हम स्टैक डॉट पॉप करते हैं, एक बार इसको साइड बाय साइड थोड़ा विजुअलाइज भी करके देखते हैं। अगर आपका सिर्फ रूट ही है स्टैक के अंदर तो जब आप पॉप करोगे तो ऑफ कोर्स आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट में आपको रूट ही मिलेगा। भले ही लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो लास्ट में आपका रूट ही गया तो आपको रूट ही रिटर्न में मिल जाएगा, राइट। तो आपने कर लिया नोड को स्टैक डॉट पॉप। तो अब हमें करना था सर्च। सर्च का क्या मतलब था, हमें कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करना था। हम चेक करेंगे कि जो मेरे नोड की वैल्यू है क्या वो मेरी की के इक्वल है या फिर नहीं है। तो चलिए वो चेक परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पे इफ़ नोड डॉट वैल इक्वल की, यानी कि अगर आपको ऐसी नोड मिल गई जिसकी वैल्यू एक्चुअल में उस की के बराबर है तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली रिटर्न कर देना है यहाँ से ट्रू, क्योंकि यही तो हमें फिगर आउट करना था कि क्या कोई की वाली नोड प्रेजेंट है या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे नोड डॉट वैल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वैल कहाँ से आ रहा है, ये हमारा वही नोड क्लास जो हमने पिछले वीडियोस में भी बनाया है। तो वही सेम स्ट्रक्चर हम लेकर चल रहे हैं क्लास नोड का। उसके बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं मिली, हमें नोड जो हमारा मतलब रूट था उस पर हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, तो हम वही करेंगे जो हम यूजुअली करते हैं कि हम लेफ़्ट और राइट चाइल्ड के अंदर देखेंगे। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या कहता है, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल कहता है कि सबसे पहले रूट प्रोसेस होगा जो कि हमने कर दिया है, उसके बाद प्रोसेस होगा लेफ़्ट चाइल्ड और उसके बाद प्रोसेस होगा राइट चाइल्ड, राइट। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का गेम है छोटा सा। वो क्या है कि अब हम कहेंगे कि इफ़ नोड डॉट राइट, यानी कि अगर आपका नोड का राइट चाइल्ड प्रेजेंट है तो हम सिंपली क्या बोल देंगे, स्टैक डॉट अपेंड नोड डॉट राइट। सिमिलरली अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है
तो आप बोल देंगे स्टैक डॉट अपेंड नोड डॉट लेफ्ट। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर आप नोटिस करेंगे हमने स्टैक के अंदर जो पहले वैल्यू पुश करी है वो है आपकी नोड डॉट राइट। उसके बाद जो हमने स्टैक के अंदर वैल्यू पुश करी है वो है आपकी नोड डॉट लेफ्ट। ऐसा करने का रीज़न क्या है? ऐसा करने का रीज़न है आपका लिफो पैटर्न जो कि स्टैक फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैंने आपको बताया कि प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आपको नोड को यानी कि रूट को प्रोसेस करना है, उसके बाद आपको प्रोसेस करना है लेफ्ट चाइल्ड को, और उसके बाद आपको लास्ट में प्रोसेस करना है राइट चाइल्ड को। अब अगर राइट चाइल्ड को सबसे लास्ट में प्रोसेस करना है तो आपको स्टैक में उसको सबसे पहले ऐड करवाना होगा, क्योंकि जो आपका फर्स्ट एंट्री करेगा स्टैक के अंदर वो सबसे लास्ट में आपका बाहर आएगा। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन नोड डॉट राइट फर्स्ट एंड देन नोड डॉट लेफ्ट। तो चलिए, अब अगर मान लीजिए आपका वाइल लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका कुछ रिटर्न अभी तक नहीं हो पाया, यानी कि आपको वो नहीं मिला कोई भी ऐसा नोड जिसका जो वैल्यू था वो की के इक्वल था, तो आपको क्या कर देना है, लास्ट में आपको लिख देना है कि रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब कि आपको वो की नहीं मिला, उसके अंदर उस ट्री के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो ये है आपका कोड। आई होप ये कोड भी काफ़ी सिंपल होगा, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक स्टैक, यहाँ पे हमने रिकर्जन का यूज़ नहीं किया है। और मान लीजिए आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है लेकिन स्टैक का यूज़ करके आपको ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है, रिकर्जन का यूज़ नहीं करना है, तो आप अपना ट्रैवर्सल इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए वापस चलते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे, यानी कि सर्च प्रॉब्लम पे, और इस चीज़ को अब हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। और मैं चलता हूँ अपने आईडी के ऊपर सो दैट हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और साथ ही साथ हम यही वाला ट्री यूज़ करेंगे जो कि हमने जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यानी कि 4 2 3, उसके बाद 5 1, और उसके बाद क्या है 7 and 6, जो कि शायद हाँ अब आप देख पा रहे हैं 7 and 6। कूल। तो चलते हैं यहाँ पे और फिर से बनाते हैं एक नया क्लास जिसको हम बोलते हैं search.py। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद आएंगे हम इसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक क्लास नोड। क्लास नोड में मुझे क्या चाहिए होता है हमेशा की तरह, डेफ लेट्स से इनिट, और सेल्फ के साथ साथ हमें चाहिए होती है एक वैल्यू भी, और हम बोलते हैं कि सेल्फ डॉट वैल इक्वल्स वैल, सेल्फ डॉट राइट इक्वल्स नन, सेल्फ डॉट लेफ्ट इक्वल्स नन। तो इससे हमारा, इसको हम ट्री नोड बोल सकते हैं टू बी मोर आई वुड से compliant to the vocabulary which we have been using so far. So tree node हमारा ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, अब हम डिफाइन करेंगे def search, और इसमें हम पास करेंगे रूट, और हम इसमें पास करेंगे एक की, और अभी के लिए हम इसमें लिख देते हैं पास, इसको बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद इफ़ जो आपका नेम इक्वल्स है मेन के, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले तो नोड्स डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम लिख देते हैं 1 इक्वल्स लेट्स से ट्री नोड, और 1 पे हमारा क्या वैल्यू था, 1 पे था हमारा वैल्यू 4। उसके बाद 2 इक्वल्स ट्री नोड अगेन, और 2 पे था 2 वैल्यू ही था। 3 पे जो हमारा वैल्यू था वो क्या था, अगेन ट्री नोड, और इस पर हमारा वैल्यू अगेन 3 ही था इस पर भी। सिमिलरली 4 इक्वल्स, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, और 4th नोड पे जो हमारा वैल्यू था वो था 5। उसके बाद जो आपका नोड नंबर नेक्स्ट है यानी कि 5 है, उस पे जो वैल्यू है वो है आपका 1। सिमिलरली जो आपका 6th नोड है उस पे जो आपका वैल्यू है वो है 7, एंड जो आपका 7th नोड है उस पे जो आपका वैल्यू है वो है 6। अगर आप देखेंगे वैल्यूज़ वही हैं 1 से लेके 7 तक, लेकिन इस बार हमने इनको जंबल किया है क्योंकि हमें स्पेसिफिकली सर्च फंक्शनैलिटी की बात करनी थी इसमें। तो अभी हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस भी असाइन कर देते हैं। 1 को हम बनाने वाले हैं रूट, तो 1 डॉट जो आपका लेफ़्ट है वो होगा 2। सिमिलरली 1 डॉट जो राइट है वो आपका होगा 3।
अच्छा, अगर मैं बात 2 और 3 की करूँ तो 2 डॉट जो लेफ़्ट है वो हमारा हो जाएगा नोड नंबर कौन सा हो जाएगा वो। सो 2 और 3 के उसकी बात करें हम तो वो 4 आ जाएगा लेफ़्ट में, और 2 डॉट जो राइट बनेगा वो आपका बन जाएगा 5th। उसके बाद अगर 3 की बात करें तो 3 डॉट लेफ़्ट आपका बन जाएगा 6, और 3 डॉट राइट जो है वो आपका बन जाएगा 7। तो एक बारी मैं आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरह से अब बन चुका है, यानी कि 4 2 3 5 1 7 एंड 6। और अब हम सर्च करेंगे इसमें 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं की इक्वल्स 1, और साथ ही साथ हम ये फंक्शन कॉल कर देते हैं यानी कि सर्च, जिसमें हम पास करने वाले हैं ट्री का रूट नोड, और साथ ही साथ हम पास करने वाले हैं की जो कि हमें सर्च करनी है। इसको सेव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो वही सेम कोड लिखेंगे कि अगर आपका रूट जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि इफ़ नॉट रूट, तब आपको रिटर्न कर देना है फॉल्स। इन एनी अदर सिनेरियो आपको इनिशियलाइज करना है एक स्टैक, जिसमें इनिशियली आप रखेंगे सिर्फ रूट। उसके बाद हम इस कोड को रन करेंगे जब तक हमारे पास स्टैक का कुछ ना कुछ वैल्यू है, वाइल स्टैक। और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़, अच्छा नोड को हम पॉप करेंगे बेसिकली, नोड इक्वल स्टैक डॉट पॉप। अब हम चेक करेंगे कि अगर आपका जो नोड डॉट वैल है वो इक्वल है की के, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर हमें ये ट्रू नहीं मिल रहा तो अब हमें अपना स्टैक वाला लॉजिक अप्लाई करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि राइट जो नोड है वो सबसे लेट प्रोसेस हो। तो हम राइट नोड को क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैक के अंदर अपेंड करवा देंगे। तो हम चेक करेंगे कि नोड डॉट राइट, अगर नोड डॉट राइट एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि स्टैक डॉट अपेंड नोड डॉट राइट। सिमिलरली अगर आपका इफ़ नोड डॉट लेफ्ट, तो हम कहेंगे स्टैक डॉट अपेंड नोड डॉट लेफ्ट। ये हो जाएगा हमारा कोड। अब मान लीजिए पूरा वाइल लूप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें कहीं पर भी ट्रू रिटर्न नहीं होता है, राइट। यानी कि अगर तो यहीं से ही ट्रू रिटर्न हो गया तब तो फंक्शन आगे चलेगा ही नहीं, यहीं से ही फंक्शन आपका रिटर्न कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने सभी के सभी नोड्स को प्रोसेस कर लिया, लेकिन हमें अभी तक ट्रू रिटर्न नहीं हुआ है, यानी कि हमें अभी तक वो वैल्यू वाला नोड नहीं मिला, उस की वाला नोड नहीं मिला। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि उसका मतलब है कि उस ट्री में वो की प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा कोड। अब जल्दी से इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। पाइथन सर्च डॉट पी वाई, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसी को हम प्रिंट भी करवाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। जब हम सर्च कर रहे हैं फॉर की इक्वल्स 1, तो हमें मिल रहा है ट्रू, क्योंकि 1 जो हमारा की है वो हमारा प्रेजेंट है ट्री के अंदर। अगर हम 1 इसको कर देते हैं 12 की को, तब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तब हमें मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि जो हमारा 12 की है वो हमारा ट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका कोड। आई होप आपको ये कोड बिल्कुल समझ आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम वापस चलते हैं अपनी आईपैड के ऊपर और इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम सर्च कर पा रहे हैं इस 1 को। हम कैसे सर्च कर पा रहे हैं, अपना जो हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीखा है, हम कोई भी ट्रैवर्सल यूज़ कर सकते हैं जो भी हमें पता है ट्रैवर्सल्स। जैसे कि हम काफ़ी सारे ट्रैवर्सल्स अब तो डिस्कस कर चुके हैं, इन ऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं, प्री ऑर्डर कर चुके हैं, लेवल ऑर्डर कर चुके हैं, और पोस्ट ऑर्डर भी काफ़ी सिमिलर हैं। तो कोई भी ट्रैवर्सल, यानी कि ट्रैवर्सल का मतलब क्या है कि आप सभी नोड्स को एक एक बारी विजिट कर रहे हो, और विजिट कर रहे हो तो आप कंपैरिजन भी परफॉर्म कर पा रहे हो कि कहीं जो नोड की वैल्यू है वो मेरे की के इक्वल तो नहीं। अगर इक्वल है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर मैंने सारा ट्री ट्रैवर्स कर लिया लेकिन मुझे वो वैल्यू कहीं नहीं मिली, तो मैं लास्ट में जाके फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो इससे अब एक चीज़ बहुत ही सिंपल है कि आप ये सोच कर देखिए कि आपको कितना टाइम इस चीज़ में लगेगा। तो मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको सारा ट्री ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि आपके जो आपका वैल्यू है वो प्रेजेंट है या नहीं है, आपका जो की है क्या वो प्रेजेंट है ट्री के अंदर या नहीं है। तो अगर आपको सारा ट्री, यानी कि आपको अगर सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखो कि अगर आपके ट्री के अंदर n नोड्स हैं, अगर आपके ट्री के अंदर n नोड्स हैं, तो आपको कितने कंपैरिजन ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, आपको करने पड़ेंगे n कंपैरिजंस। क्योंकि आप हर नोड के लिए एक कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको n कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। अब मान लीजिए जो आपका n का वैल्यू जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ उसी के हिसाब से होगा।
क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है एक तरह से वो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, यानी कि अगर आपके नंबर ऑफ नोड्स 10 है तो अगेन आपका n10 हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं 1 मिलियन या 1 बिलियन जितने भी हैं, मतलब एक तरह से जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन लीनियर फैशन। जैसे जैसे आपका इनपुट का साइज ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी भी ग्रो करता जाएगा। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि रेट एट विच योर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजिंग बेस्ड ऑन योर इनपुट साइज, बेसिकली इनपुट साइज। तो आपका जो इनपुट साइज है यहाँ पे n है और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी n है। तो एक लीनियर कनेक्शन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी का इनपुट के साथ, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके मान लीजिए आप कोई किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके ट्री पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए जहाँ पे आपको बहुत बारी सर्च करना है किसी स्पेसिफिक चीज़ को। तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है तो कभी कभी ये इनएफिशिएंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके ट्री का साइज़ क्या है। तो इसलिए जो भी आपका O ऑफ n का सर्च है हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च ट्री कि, यानी कि आपका जो सर्च ऑपरेशन है बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट ये था कि हमें ये पता हो कि बाइनरी ट्री क्या है, सर्च क्या है। तो आई होप आपको इस वीडियो में वो समझ आ चुका है। और साथ ही साथ हमने एक नया टॉपिक भी कवर कर लिया कि अगर आपको ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं और अब आप बिल्कुल तैयार हैं बाइनरी सर्च ट्री को समझने के लिए। और इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।